आज YouTube पर हर दिन कोई ना कोई बिलियनियर अपना YouTube चैनल खोल रहा है और उसे डेस्परेटली ग्रो करने में लगा हुआ है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया है जो लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार आती है, और बहुत सारे लोग पहले ही इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा चुके हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स चाहते हैं कि अगर वे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं तो उन्हें वो 3 सुपर पावर्स मिलेंगी जो उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकती। और उनका ये गोल अचीव करने के लिए YouTube उन्हें सबसे पहली सुपर पावर देता है, सस्ती मार्केटिंग। अब सभी को पता है कि यूनिकॉर्न कंपनीज मार्केटिंग पर कितना ज्यादा खर्च करती हैं। भारत की टॉप 5 एडटेक यूनिकॉर्न कंपनीज ने 2022 में 5.5 हजार करोड़ रुपए सिर्फ मार्केटिंग पर खर्च किए थे। इतने पैसों में आप भारत के हर नागरिक को फ्री पिज्जा खिला सकते हो। यूट्यूबर बनने का सबसे पहला फायदा यही है कि एंटरप्रेन्योर की कंपनी को फ्री मार्केटिंग मिलती है और साथ ही एंटरप्रेन्योर की पर्सनल ब्रांड भी बन जाती है। इसका पूरा फायदा एलेक्स हॉर्मोजी उठा रहे हैं। वे यूट्यूब पर बहुत सारे हाई वैल्यू वीडियो बनाते हैं और उससे जो ट्रैफिक आता है उसे अपनी 2 कंपनियों एक्विजिशन.com और स्कूल में रीडायरेक्ट कर लेते हैं। एलेक्स हॉर्मोजी ने बताया था कि वे हर महीने कंटेंट क्रिएशन पर सिर्फ $33,000 खर्च करते हैं, लेकिन इसके बदले में जो ट्रैफिक उन्हें मिलती है वह पेड एड्स में $2 मिलियन खर्च करने पर भी नहीं मिलती थी। कोल गॉर्डन जो Closers.io के ओनर हैं और जिनकी नेटवर्थ $30 मिलियन है, उन्होंने कहा था कि 2025 तक वे अपनी सारी पेड एड्स को ऑर्गेनिक कंटेंट से रिप्लेस कर देंगे। ऑल इन पॉडकास्ट के 4 होस्ट जो खुद बिलियनियर्स हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि भविष्य में कंपनियां अपनी पूरी एडवर्टाइजिंग मनी कंटेंट क्रिएशन पर खर्च करेंगी। MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार ने भी करोड़ों की फ्रेंचाइजी सिर्फ कंटेंट बनाकर बनाई। यही चीज डग डिमूरो ने की। उन्होंने अपने YouTube चैनल से ट्रैफिक को कार एंड बिड्स में माइग्रेट कर लिया और अपनी कंपनी $40 मिलियन में बेच दी। बेसिकली बिलियनियर्स को समझ आ चुका है कि कंटेंट क्रिएशन ट्रेडिशनल मीडिया से कई गुना सस्ता है और ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर जीरोधा और जोमाटो के पास इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए पड़े हों और वे जितनी चाहें उतनी महंगी एड्स चला सकें, तो फिर वे कंटेंट क्रिएशन पर इतना फोकस क्यों करेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया उन्हें दूसरी सुपर पावर देता है, टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने की पावर। मान लो कि कोई कंपनी लाखों खर्च करके कस्टमर्स एक्वायर कर लेती है, लेकिन अगर उसके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो कोई भी कस्टमर उसे दोबारा यूज नहीं करेगा। अगर उन्हें अपना प्रोडक्ट बेस्ट इन द इंडस्ट्री बनाना है तो उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन टैलेंट को अपनी टीम में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन टैलेंटेड एम्प्लॉइज हायर करना बहुत मुश्किल काम है। आपको लग सकता है कि भारत में लाखों इंजीनियर्स भरे पड़े हैं और फिर भी कोई नौकरी नहीं है, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। रियलिटी यह है कि कंपनियां डेस्परेटली ऐसे लोगों को हायर करना चाहती हैं जो अपने काम में एक्सपर्ट हों और आम लोगों से 10 स्टेप आगे की सोच रखते हों। जब एलोन मस्क अपने ऑफिस में आते हैं और बोलते हैं कि NSA को एक रॉकेट लॉन्च करने में $2.2 अरब लगते हैं, लेकिन हम एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे जिसकी लॉन्चिंग सिर्फ $70 मिलियन में हो, तो वह काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि SpaceX के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है। अब सवाल यह है कि SpaceX के पास यह टैलेंट आता कहां से है? सोचो कि 2 स्पेस कंपनीज आपको जॉब ऑफर कर रही हैं। एक कंपनी का CEO बोरिंग है जो हमेशा सीरियस इंटरव्यू देता है और उसकी कंपनी की पब्लिक इमेज भी काफी कॉर्पोरेट टाइप है। दूसरी कंपनी का CEO एलोन मस्क है जो अपने प्रोडक्ट के फनी नेम्स रखता है, अजीबोगरीब ट्वीट्स करता है और उसकी बिजनेस प्रैक्टिसेस आउट ऑफ द बॉक्स हैं। अब आप किस कंपनी को ज्वाइन करोगे? ऑब्वियसली एलोन मस्क की, क्योंकि उनके रिलेटेड आपके दिमाग में एक परसेप्शन बन चुका है कि उनकी कंपनी में काम करना कूल और एक्साइटिंग होगा। यही परसेप्शन बनाने के लिए जीरोधा और जोमाटो भी कूल वीडियो बनाते हैं जिससे लोग उनकी कंपनी को अट्रैक्टिव और इनोवेटिव माने। जब कोई यूनिकॉर्न कंपनी का CEO खुद वीडियो में आता है तो लोगों के दिमाग में जो एक CEO की विलेन टाइप कॉर्पोरेट इमेज होती है वह टूट जाती है और लोग उस कंपनी और CEO से कनेक्ट करने लगते हैं। नेट प्रोमोटर स्कोर NPS कैसे बढ़ता है? जब भी कोई कंपनी अपने CEO को वीडियो में दिखाती है तो वह अपनी टारगेट ऑडियंस से जुड़ जाती है। इससे उनकी कंपनी का नेट प्रोमोटर स्कोर NPS बढ़ता है। अगर आपका दोस्त आपसे पूछे कि क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट के लिए बेस्ट ऐप कौन सा है, तो आप Siri ED का नाम लोगे। क्यों? क्योंकि आपने उनकी कूल एड्स देख रखी हैं। और जब आपका दोस्त भी क्रेड ऐप डाउनलोड करेगा और उसकी एड्स देखेगा तो आपकी सोशल वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए आप क्रेड को फ्री में प्रमोट करोगे और इसे प्रमोट करने में प्राइड फील करोगे। और यही नहीं, सोशल मीडिया उन्हें तीसरी सुपर पावर देता है, उनकी खुद की ऑडियंस बनाने की ताकत। एलेक्स हॉर्मोजी ने कहा था, सबसे मूल्यवान चीज जो आप बना सकते हैं वह एक दर्शक है। आज इलन मस्क भी डेली कंटेंट बना रहे हैं और अब उनके पास 195
मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब वे दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान में से एक बन चुके हैं क्योंकि अब उनके पास अटेंशन का कंट्रोल है। अगर इलॉन मस्क किसी ट्रेडिशनल मीडिया में एड्स चलाते तो उन्हें सिर्फ एक बार इंप्रेशंस मिलते, लेकिन एक्स ट्विटर पर उनकी खुद की ऑडियंस है। अब वे सिर्फ एक ट्वीट करके अपने किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो क्या यह पागलपन नहीं होगा अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाए? और यही कारण है कि हर बिजनेसमैन डेस्परेटली यूट्यूबर बनना चाहता है।